जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 16 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 अगस्त के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लियोस की शिट मुझे जो चाहिए वही मैं लूँगी। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 16 अगस्त के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। आइसोलेशन क्यों है, डार्कनेस क्यों है, अवेयरनेस किस चीज़ की है, फिर से कॉन्शियसनेस आ गई है किस चीज़ की, माइजर किस चीज़ पे है। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चुप्पी साथ रखी है एंड आपके पार्टनर इस वजह से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ये या तो आपके साथ आपका डिवोर्स केस चल रहा हो सकता है, या आपका डिवोर्स हो गया है, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं एंड ये भी कोई डिवोर्सी हैं एंड ये आपसे सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, नो मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके तो इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 3, 4, 5, 4, 20, 10 एंड 9, 3, 4, 7, 5, 3, 3। 333 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। इसके अलावा ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। ओके 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, या तो इन्होंने अपना जो भी फ्यूचर देखा था उसमें काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। ओके देखिए यहाँ पे जो कंडीशन आई है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई है। ओके देखिए यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि आपके पार्टनर ने जो है, आपके पार्टनर हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों, किसी बॉसी पोजीशन पे हों, काफ़ी ज़्यादा रिच हों, काफ़ी ज़्यादा, अगर ये बिजनेसमैन है तो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर ये भी है कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं या तो आप ही के साथ मैरिड हैं। ओके तो ये मैंने मल्टीपल सिचुएशन बताई हैं, अब इनमें से जो आपके साथ मैच कर जाए उसको आप रख लीजिएगा। बट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि इन्होंने अपना फ्यूचर जैसा सोचा था, जैसे कि इनकी मेंटालिटी थी बहुत रिच होने की, बहुत ऊंचाई पे जाने की, बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माइंड के हो सकते हैं कि मुझे सबसे आगे निकलना है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आगे निकलने की दौड़ में इतने अंधे हो गए कि इन्होंने ये भी भुला दिया कि कौन इनसे प्यार करता है, इनको किसी को टाइम भी देना चाहिए, इनके लिए कोई वेट भी कर रहा हो सकता है। ये सारी चीज़ें ये भूल भाल करके जैसे अंधी दौड़ नहीं होती है उसमें ये लग गए एंड वहाँ पर पहुँचने के बाद ये एम्परर तो बन गए हैं। ओके यस अगर ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं, अगर ये आप ही के लवर हैं, तो फिर ये ऊंचाई पे तो पहुंच गए हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में है कोई नहीं, ये अकेले पड़ गए हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जब इंसान अंधी दौड़ का मतलब ही क्या होता है कि आप सही गलत कुछ नहीं देख रहे हैं, आप वैल्यूज़ वगैरह मॉरलिटी को आपने बिल्कुल किनारे कर दिया है, आप कैसे भी करके पैसा कमा रहे हैं। ओके लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, आप हाई प्रीस्टस हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखते हैं, आप साफ़ सुथरे काम करते हैं, गलत सलत तरीके से आप पैसा कमाना पसंद नहीं करते हैं। ओके एंड आपके पार्टनर जो है इन्होंने कोई चीज़ नहीं देखी है, किसी भी तरीके से बस रिच हो जाओ। यस कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये जो हैं बहुत खानदान से बड़े रिच थे। ओके
अगर आपके साथ इनकी शादी हुई थी तो इनकी फैमिली बड़ी रिच थी, बड़े हाई फाई फैमिली को बिलोंग करते थे एंड इनके दिमाग भी बहुत ज़्यादा हाई रहते थे। लेकिन फिर इनको मालूम पड़ा कि जिस चीज़ पे ये फूल रहे हैं एग्जैक्टली वो चीज़ कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब कि जैसे इन्होंने आपके साथ जब शादी की थी तो इन्होंने बताया था कि बड़े हाई फाई ख़ानदान के हैं, हमारे दादाजी ये थे, हमारे पिताजी ये हैं, ऐसा वैसा। लेकिन जब आपकी शादी हुई तो आपको मालूम पड़ा कि ये सिर्फ जैसे नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। ओके, अगर इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली है तो फिर इनको लगता था कि वहाँ पे शादी करने के बाद इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाएगी, लेकिन इनकी ज़िंदगी में ग्रहण लग चुका है। तो कुल मिलाकर के अब ये है कि इन्होंने सोचा था कि इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, बहुत ज़्यादा कलरफुल होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये खून के आंसू रो रहे हैं। इनके आंसू इस टाइप के हैं। आइसोलेशन का मतलब ये है कि ये अपने आंसू किसी को दिखा भी नहीं सकते। अब जैसे जमे हुए आंसू, आइस की तरह इनके आंसू जम चुके हैं। ओके, ये किसी को दिखा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, ना आपसे कह सकते हैं कि ये कितने दुखी हैं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने मन से सोच समझ के किया, कोई धोखे से नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो है यस, ये आपके साथ इस कनेक्शन को ओके, यहाँ पे हुआ ये है कि इनकी आंखें खुली हैं। इनके ऊपर से ये जो एक इनकी आंखों पे तो पट्टी बंधी नहीं थी, मुझे लग रहा है इन्होंने पूरा ही ये जो चोला पहन रखा था, ये जो एक इनकी जो शेडो है ये पूरी की पूरी काली हो गई थी। मतलब इनके ऊपर नेगेटिविटी का या किसी का असर इतना तगड़ा पड़ गया था कि ये भूल गए थे सच्चाई। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये थी कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग था, जिसे इन्होंने बड़ी बेदर्दी से काट दिया है, तोड़ दिया है। ओके, ये कनेक्शन इनफैक्ट इनफाइनाइट था। यस, लेकिन इन्होंने या तो आउटसाइड का इंटरफेरेंस इतना करवा दिया या फिर ये थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ गए, किसी और से कनेक्ट हो गए, आपके साथ धोखा किया। तो बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन आपका था जिसे इन्होंने अपने हाथों से इन्होंने काट दिया है, तोड़ दिया है इस रिलेशनशिप को। ओके, एंड अब ये इस रिलेशनशिप में क्रिएटिविटी लेके आना चाहते हैं, लेकिन लेके आए कैसे जब आपने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है, आप लोग बिल्कुल गायब हो गए हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी इनको बताते नहीं हैं। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये करें तो क्या करें। इनको लग रहा है जैसे अब ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है जैसे अब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। पहले ये एम्परर थे, बहुत ज़्यादा चालाक बनते थे कि मेरे मतलब हर इंसान को मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो हो सकता है इन्होंने आप पे बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन लगाने की कोशिशें की हों, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की हो, अथॉरिटेटिव नेचर हो सकता है इनका। लेकिन अब जब ये देख रहे हैं कि आपको इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, तब ये बहुत बुरा फंसे हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स, इनको समझ में आ रहा है कि अगर आपको हैप्पी फैमिली चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में कलर्स चाहिए, जैसा कि इनका सपना था कि फ्यूचर इनका ऐसा होगा, ओके, तो वो सपना इनका क्यों टूटा है? क्योंकि उसके लिए कॉन्शियसनेस इनको अब आ रही है। इनको पता चल रहा है कि अगर आपको ये कलरफुल लाइफ चाहिए तो देखिए ये कलर कहाँ से निकल रहे हैं, ये कप्स में से निकल रहे हैं। ओके, स्वॉर्ड में से सिर्फ ब्लड निकलता है। अगर आप स्वॉर्ड किसी के मारेंगे तो ब्लड निकलेगा, लेकिन कप का मतलब इमोशन होता है। आप अपने इमोशन से सींचते हैं जब किसी रिश्ते को, तब वहाँ पे खुशियाँ आती हैं, ना कि आप किसी को कंट्रोल करें, आप किसी पे अथॉरिटी दिखाएं, आप ईगो झाड़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ वो रिलेशनशिप टूट जाएगा, चाहे जितना स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो। ओके, जजमेंट, अब इन पे जो है इनके कर्मा भारी पड़ रहे हैं। अब इनको डिवाइन जो है बहुत कायदे से जो है इनको राइट टाइम किया जा रहा है, एंड ये अपने कर्मा पे कर रहे हैं, एंड ये उन मुसीबतों से निकलना चाहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अकेले हो गए हैं। इनको लग रहा है जैसे इनका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। यस, इन्होंने जो कुछ भी किया है, मतलब बहुत आगे निकलना था, बहुत ऊंचाई तक पहुंचना था, तो ये इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं कि अब इनको आसपास कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। ओके, एंड यस, इनको अब ये इस मुसीबत से आज़ाद होना चाहते हैं, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एंड यस, इनको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। यस, ये कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ने गाइडेंस ली है किसी से। ओके, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस इनको एंजल्स ही दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 333 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एंजल्स काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं इनको आईना दिखाने की, इनको बताने की कि इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड भी आया है, एंड यहाँ पे गौतम बुद्धा की कॉन्शियसनेस आई है। मतलब इनको अकल आ गई है, इनको समझ में आ रहा है कि अगर आप जैसे कि माइज़र,
माइजर का मतलब क्या कि अपना पैसा छुपाते रहे। आप अपना पैसा छुपा लेंगे, आप अपने इमोशन छुपा लेंगे, आप किसी के साथ कुछ नहीं करेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा, अच्छे से अच्छा कनेक्शन आपका खो जाएगा, वो चला जाएगा, दूर हो जाएगा आपसे। ओके, यस। एंड यहाँ पर इन्होंने अपना पैसा, इनके पास पैसा काफ़ी हो सकता है, लेकिन ये खर्च करने के नाम पे बिल्कुल कंजूस बन जाते थे, मक्खी चूस टाइप के। एंड जब इमोशन दिखाने की बारी आती तभी भी ये बहुत ज़्यादा कंजूस हो जाते हैं। यस, 4 4 8 8 नंबर जो होता है वो जस्टिस का होता है। जस्टिस का मतलब ये है कि इस वक्त इनको इनके कर्मा मिल रहे हैं, ये अपना बुरा टाइम फेस कर रहे हैं, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इनको लग रहा है कि इनकी खुशियों में शामिल होने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने ना किसी को प्यार दिया, ना पैसा दिया, मतलब इनके पास जो कुछ था इन्होंने सब अपने पास रखा। तो रिजल्ट ये है कि अब आप अकेले ही बचे हो, अपना पैसा भी इंजॉय करो, अपना लव भी इंजॉय करो, कोई है ही नहीं, सेल्फ लव करो बैठ के खाली। ओके, सेल्फ लव एक होता है जो आपको, अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है तो सेल्फ लव करना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। लेकिन अगर आप किसी को लव नहीं दे रहे हैं, किसी के साथ कुछ खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि आप खुद को ही चाह लो। ओके, तो अभी ये बहुत ज़्यादा परेशान है। यस, अब ये सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, अब ये बैलेंस करना चाहते हैं। अब ये इनको समझ में आ रहा है कि जो, मतलब हर इंसान आपके जैसे नेचर का नहीं हो सकता। ये जो अलग अलग चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं, यही मिल करके चीज़ों को ब्यूटीफुल बनाती हैं। जैसे कि इनको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, कलरफुल लाइफ चाहिए, तो वो कब आती है, जब आप अलग अलग लोगों के साथ, यहाँ पे हर कलर का बैलेंस बना हुआ है ना, हर कलर ऐड है ना। आप किसी कलर को ये नहीं कह सकते कि भाई तुम नहीं ऐड हो सकते, तुम मुझे पसंद नहीं हो। तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई है कि यहाँ पर जो है बैलेंस की दिक्कत रही है आपके पार्टनर के अंदर, जिस वजह से, जैसे ये फाइनेंशियल लाइफ एंड लव लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाए, जैसे ये ईगो में एंड सेल्फ रिस्पेक्ट में बैलेंस नहीं कर पाए। तो ये जो बैलेंस ना करने वाला जो नेचर है, इसी वजह से इनकी लाइफ में दिक्कत आई है। तो एंड अब ये बैलेंस सीख रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स आ चुका है। तो यस, इनको लग रहा है कि आपने या सभी लोगों ने इनको प्यार तो बहुत दिया, यस, लेकिन जो है ये समझ नहीं पाए। आपका प्यार इनके लिए बिल्कुल डिफरेंट था, आप बिल्कुल अलग टाइप के पर्सन थे। आपको ना पैसा चाहिए था, ना आपको कुछ चाहिए था, आपको सिर्फ इनका लव चाहिए था, लेकिन ये वो भी नहीं कर पाए। एंड इस वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यस, इन्होंने आपको दुख दिया, आपके सारे कप खाली छोड़ दिए, तो ईश्वर ने इनको दुख दिया, इनको बिल्कुल अकेला कर दिया। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।